तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ पर्वत श्रृंखला में, जहां बादल धरती को छूते थे, वहां एक छोटा सा मठ था जिसका नाम था काल शांत आश्रम। इस मठ के साधु समय के गहन अध्ययन के लिए समर्पित थे। उनका मानना था कि बुराई का सबसे बड़ा रूप कोई दैत्य नहीं, बल्कि अतीत का बोझ है, पुरानी गलतियां, पछतावा और कड़वाहट जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मठ के सबसे युवा शिष्य का नाम नील था। नील ज्ञानी था, पर वह अपने अतीत की एक बड़ी गलती, एक टूटा हुआ वादा को लेकर हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसका ये पश्चाताप उसे आगे की साधना में बाधा डाल रहा था। हर वर्ष दशमी पर मठ के सबसे पुराने साधु गुरु विराज एक विशेष अनुष्ठान करते थे। वे एक पुरानी लकड़ी की पेट बड़ी ही निकालते थे, जिसे समय की पेटी कहा जाता था। इस वर्ष दशमी से एक दिन पहले गुरु विराज ने नील को पेटी दिखाते हुए कहा, बेटा नील, कल विजयदशमी है, विजय का दिन। ये केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बल्कि वर्तमान की अतीत के बोझ पर जीत है। ये पेटी तुम्हें तुम्हारा काम सौंपेगी। नील ने पेटी को उत्सुकता से देखा। दशमी की सुबह गुरु विराज ने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन्हें एक नया असुर चुनौती दे रहा है, जिसका नाम है दुश्चिंता। दुश्चिंता एक ऐसा तत्व था जो लोगों के मन में भविष्य का काल्पनिक डर पैदा करता था, जिससे वे वर्तमान में कोई कर्म ही नहीं कर पाते थे। गुरु ने कहा, हम दुश्चिंता को पराजित करेंगे, पर शस्त्रों से नहीं। नील, तुम समय की पेटी लो, इसे खोलो। नील ने पेटी का ढक्कन हटाया। पेटी के अंदर कुछ भी नहीं था, बस हवा और गहरा खालीपन। गुरुवर, ये तो खाली है, नील ने आश्चर्य से पूछा। गुरु विराज मुस्कुराए, ये खाली नहीं है नील, ये वर्तमान क्षण है। अब इस पेटी को लेकर गांव जाओ। गांव में जहां जहां तुम्हें कोई व्यक्ति अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता से घिरा मिले, उन्हें कहना कि वे अपना सबसे बड़ा बोझ एक कागज के टुकड़े पर लिखें और इस खाली समय की पेटी में डाल दें। नील उलझन में था, पर गुरु की आज्ञा मानकर वह गांव की ओर चल पड़ा। वह एक किसान के पास गया जो पिछले साल की फसल खराब होने का पछतावा कर रहा था। नील ने उसे पेटी दी। किसान ने अपने पछतावे को कागज पर लिखा और पेटी में डाल दिया। वह एक जवान लड़की के पास गया जो अपनी शादी के भविष्य को लेकर डरी हुई थी। उसने अपनी दुश्चिंता कागज पर लिखी और पेटी में डाल दी। आखिर में नील खुद एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने वर्षों पहले अपने प्रिय मित्र को धोखा दिया था। ये पछतावा उसका सबसे बड़ा बोझ था। उसने भी अपनी अतीत की गलती कागज पर लिखी और पेटी में डाल दी। जब तक शाम हुई और दशमी का सूर्य अस्त होने लगा, समय की पेटी पूरी तरह से भर चुकी थी। पेटी से नकारात्मकता का एक अंधेरा, भारी धुआं निकल रहा था। यही दुश्चिंता की शक्ति थी। नील पेटी लेकर मठ वापस आया। सभी शिष्य और गुरु विराज उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु विराज ने कहा, शिष्यों, देखो, यही वह असुर है जिसने सबको वर्तमान में जीने से रोका। ये दुश्चिंता केवल हमारे मन के अतीत और भविष्य के डरों का सामूहिक रूप है। अब इसे नष्ट करने का समय है। उन्होंने नील को पेटी पकड़ने का निर्देश दिया। फिर गुरु विराज ने माँ दुर्गा का आह्वान किया और पेटी पर अपना दाहिना हाथ रखा। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस इतना कहा, हे माँ, जिस तरह तुमने महिषासुर को वर्तमान क्षण में हराया था, वैसे ही इन सभी लोगों के अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को इसी क्षण में नष्ट कर दो। अगले ही पल समय की पेटी के अंदर की सारी पर्चियां, जिनमें अतीत का बोझ और दुश्चिंता लिखी थी, स्वयं ही जलकर राख हो गईं। पेटी से अब अंधेरा धुआं नहीं, बल्कि एक सुनहरी शुद्ध प्रकाश निकला। गुरु ने मुस्कुराते हुए नील से कहा, विजयदशमी की यही शक्ति है बेटा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को वर्तमान में त्याग देते हैं, तो हम सबसे बड़े शत्रु को हरा देते हैं, जो है कर्महीनता। आज तुमने खुद को और पूरे गांव को मुक्त किया। उस दशमी के बाद काल शांत आश्रम में समय की पेटी को हर वर्ष भरा जाता था, ताकि लोग अपने सभी पछतावे और चिंताओं को वर्तमान की गनी में जलाकर मुक्त हो सके और हर पल को विजय के भाव से जी सकें।
काल शांत आश्रम और आसपास के गांव में समय की पेटी की परंपरा ने लोगों को अतीत के पछतावे और भविष्य की दुश्चिंताओं से मुक्त कर दिया था। लोग अब वर्तमान में केंद्रित और कर्मठ थे। इस नई ऊर्जा ने गांव को अत्यंत समृद्ध बना दिया। युवा शिष्य नील अब गुरु विराज के बाद मठ का प्रमुख बन चुका था। वह हर दशमी को पूरी श्रद्धा से समय की पेटी का अनुष्ठान करवाता था। एक वर्ष दशमी से ठीक पहले राज्य पर एक अप्रत्याशित संकट आया। एक पड़ोसी साम्राज्य का क्रूर राजा, जिसका नाम था भयंक, ने हमला करने की घोषणा कर दी। भयंक की सेना बड़ी, छोटी, ईक्षित और निर्दयी थी। गांव के लोग घबरा गए। उनकी बरसों की साधना और मुक्ति खतरे में पड़ गई। दुश्चिंता और अतीत का बोझ तो पेटी में जल गए थे, पर अब एक नया डर आ गया था, वास्तविक खतरा। लोग मठ की ओर दौड़े। गुरु नील, उन्होंने पुकारा, हमारा दुश्मन अब भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि वर्तमान का खतरा है। समय की पेटी से हमें क्या मिलेगा? क्या माँ दुर्गा हमें तलवार उठाए बिना बचाएंगी? नील ने उनकी घबराहट को समझा। उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर वही पुरानी लाचारी लौट आई है। वे फिर से परिणाम के बारे में सोच रहे थे, न कि कर्म के बारे में। दशमी की सुबह, जब भयंक की सेना ने आक्रमण के लिए अपनी अंतिम तैयारी शुरू कर दी थी, गुरु नील ने सभी ग्रामवासियों और शिष्यों को मठ के केंद्र में बुलाया। उन्होंने समय की पेटी को निकाला, पर इस बार उसे खोला नहीं। मेरे प्रिय साथियों, नील ने शांत आवाज में कहा, हमने इतने वर्षों में क्या सीखा है? क्या हमने ये सीखा है कि अतीत का रोना रोने या भविष्य का डर पालने से कुछ नहीं होता? आज भयंक की सेना हमारे सामने खड़ी है। यह न तो अतीत है और न ही दूर का भविष्य, ये हमारा वर्तमान है। यदि हम अब भी हारने या जीतने के परिणाम की चिंता करेंगे, तो हम दुश्चिंता के सामने झुक जाएंगे, भले ही वह दुश्मन हमारे सामने क्यों न खड़ा हो। नील ने पेटी को जमीन पर रखा और सभी से कहा, आज हम इस पेटी में दुश्चिंता नहीं डालेंगे। आज हम इसमें डालेंगे कि हम इस वर्तमान क्षण में क्या कर सकते हैं। उसने एक पर्ची उठाई और उस पर लिखा, मैं अपने परिवार और आश्रम की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा। उसने वह पर्ची खाली समय की पेटी में डाल दी। यह एक अद्भुत आह्वान था। किसान ने पर्ची पर लिखा, मैं अपने बैलों और औजारों से रास्ता रोकूंगा। एक बढ़ई ने लिखा, मैं रात भर में मठ के चारों ओर मजबूत बैरिकेड बनाऊंगा। एक महिला ने लिखा, मैं हर घायल की सेवा करूंगी, चाहे वह अपना हो या शत्रु। देखते ही देखते समय की पेटी उस चीज से भर गई जिसे गुरु विराज ने हमेशा विजय का सार कहा था, वर्तमान क्षण में किया गया अटूट निस्वार्थ कर्म। जब पेटी पूरी भर गई, तो गुरु नील ने माँ दुर्गा का आह्वान किया, हे माँ, आज हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें केवल इस बात का आशीर्वाद दो कि हमारे हाथ, पैर और मन हमारे वर्तमान संकल्प से एक क्षण के लिए भी न भटके। और फिर बिना एक क्षण गंवाए लोग अपने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जब भयंक की सेना ने हमला किया, तो उन्हें एक ऐसी सेना का सामना करना पड़ा जो न तो जीतने की चिंता कर रही थी और न ही हारने का डर। वे केवल अपने वर्तमान संकल्प के अनुसार लड़ रहे थे, एक एक पल, एक एक कदम। उनकी एकता, निडरता और हर नागरिक के सहयोग ने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी, जिसकी कल्पना भयंक ने कभी नहीं की थी। शाम तक भयंक की सेना टूट चुकी थी। उन्होंने देखा कि ये लोग किसी डर से नहीं, बल्कि अपने कर्म के प्रति अटूट आस्था से लड़ रहे थे। भयंक हार मानकर पीछे हट गया। उस दशमी को गांव ने समझा कि सबसे बड़ी विजयदशमी तब होती है जब हम भविष्य के परिणामों की चिंता छोड़कर वर्तमान के कर्म को ही अपना धर्म बना लेते हैं। तब से काल शांत आश्रम में समय की पेटी को दशमी के दिन 2 बार भरा जाता है। सुबह अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं को जलाकर मुक्ति पाने के लिए, और शाम को वर्तमान क्षण के संकल्पों से भरकर विजय प्राप्त करने के लिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।